मैं ऐसे करूंगा। मैंने कहा दीदी अब आप सुनो, जब ये भीतर चले जाएंगे दूर से मैं देखता रहूंगा, चले गए भीतर, थोड़ी देर बाद आप जाना। बोले मेरे पति खो गए, भीतर गए थे बाहर नहीं आए। ठीक है, मैंने कहा फिर मैं आऊंगा, मेरे माता पिता खो गए मिल नहीं रहे, मुझे भी लो। पंडित जी बोले मैं क्या कहूंगा, मैं कहना यजमान खो गए पूजा करा रहे थे, दक्षिणा दे के नहीं गए, भीतर गए बाहर ही नहीं आए और सही माने हम पहली बार बद्री विशाल भगवान के सामने ऐसे ही गए। जीजा जी गए, पत्नी खो गई है तो उनको ले लिया, दो चार लोगों ने, चलो 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 भीतर ढूंढ लेना। अंदर जाकर के वो तो दर्शन किए, पीछे वाले बोले पत्नी, बोले वो तो मिल गई बाहर खड़ी है तीनों को दर्शन, चारों पहली बार बद्री विशाल भगवान के ऐसे दर्शन हुए। लेकिन क्या अद्भुत, हमें तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी दिखते हैं सब जगह, लेकिन यहाँ देख करके मन में भाव आता है। क्या आप लोग सुबह मंगला में जो दर्शन होते हैं ना, अब तो उसकी टिकट ही नहीं मिल रही है, एक एक हफ्ता तक बुकिंग हो रखी है लोगों की। पर हम एक दिन कर आए थे दर्शन, तो सामने बैठने को मिलता है, 3-4 घंटा बैठो। हमारे साथ तो देखो अपने आप ही आनंद होता है। मैं रास्ते में जा रहा था कल, तो मन में भाव आ जाता है, मैंने हे बद्री विशाल भगवान, हमको टिकट मिली है बड़ी मुश्किल से, बहुत लेट, और लेट टिकट मिलने पे क्या होता है, सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता, वहां से ज्यादा दिखते नहीं है। तो हमने कही हे बद्री विशाल भगवान, आप अगर मुझसे सच में प्रेम करते हो, आज मुझे आप बता देना, अगर आपने आगे बैठा लिया तो मैं समझ जाऊंगा प्रेम करते हो। भीतर जाकर के लाइन लगी, खूब पीछे हम खड़े थे। पंडित जी से मैंने किया आज देखते हैं बद्री विशाल भगवान क्या करते हैं। अब अंदर वहां लोग सब बैठ चुके थे, जगह बची नहीं थी। जब हम पहुंचे अंदर तो यही पंडित जी महाराज बैठे थे। ये तो वेद मंत्र, इन्हीं के वेद मंत्रों से होता है ठाकुर जी का, चारों वेद पाठी विराजते हैं। जैसे द्वार में खुला, इन्होंने मुझे देख लिया। अब मैंने इनको देखा, अब ये मुझे आओ आओ आगे आओ आगे आओ। तो मन में तो प्रसन्नता हुई कि बद्री विशाल भगवान प्रेम करते हैं, पर जो आगे बैठे थे वो बोले हम जगह नहीं देंगे। तो बोले अरे वो महाराज जी हैं। कौन से महाराज जी? अब उन्होंने जैसे पीछे देखा तो वो भी रोज के श्रोता, रोज कथा सुनते, वो आए ही बद्रीनाथ कथा सुनने के लिए थे। अब उन्होंने देख के वो तो खड़े हो गए, महाराज जी यहाँ बैठो, बिल्कुल बीच में बैठो। अब वो सब तो बैठा में, मेरे मन में भाव आवे, मैंने की सॉरी हे बद्री विशाल भगवान, आपको बार बार चैलेंज देते हैं हम लेकिन आज आपने प्रेम प्रस्तुत कर दिया, सन्मुख ही बैठा लिया है। और फिर 3 घंटा एक आसन पर बैठ के लगभग 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बद्री विशाल भगवान के मधुर दर्शन। उन दर्शनों में जटा जब दिखाते हैं ना ठाकुर जी की, दिया से दिखाते हैं, देखिए ये ठाकुर जी की जटाएं हैं, वो जटा देख करके मन बड़ा हमारा व्याकुल होता है। हमारे वृंदावन ठाकुर जी के तो घुंघराले केश हैं, ऐसी मधुर अलकावली हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा जिनकी है, उनके जब जटा का दर्शन करते हैं तो हैं तो ब्रजवासी, भीतर नंद रानी भी, यशोदा भी हैं, भीतर नंद बाबा भी हैं, भीतर किशोरी जी भी हैं, भीतर मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा रोहिणी मैया भी हैं, बलदाऊ जी भी हैं। तो जब अपने लाला की जटा देखी, मन बहुत भावुक हो गया कि ये जटा क्यों है, यहां घुंघराले केश क्यों नहीं है ठाकुर जी के। पर यह भी एक भाव है। कभी कभी लगता है कि ब्रजवासियों को इतना विरह दिया ना ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी भी कभी कभी जानबूझ करके ये सब लीला अपने आप को इतने श्रम में ले जाते हैं, इसी भाव से कि ब्रजवासी को मैंने बहुत श्रम दियो है, तो मैं भी जाकर के नेक्स्ट श्रम करूं। हमें तो यही लगता है, अनेक भाव हैं, शास्त्रीय भाव हैं, पर मन का भाव लगता है कि वहां जगन्नाथपुरी में भी, द्वारिका में भी और यहां बद्रीनाथ में भी ठाकुर जी ब्रजवासियों को जो ताप दिए हैं ना, उस ताप के समन्वय के लिए स्वयं भी ताप ले रहे हैं, स्वयं भी तप कर रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों से। ऐसे श्री बद्री विशाल भगवान
उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान तप पूर्ण करके जा चुके थे यहां से, तब देवताओं ने प्रार्थना की, बोले नाथ आपके उस तप स्वरूप को यहां विराजमान होना चाहिए, ताकि कालांतर में भी लोग आपका दर्शन कर सकें, और ठीक उसी स्थान पर विराजमान होना चाहिए जहां आप बैठे थे। तब भगवान बोले अब हमको अपना प्रचार प्रसार इतना नहीं करना है। तब सारे देवता गए महादेव के पास, महादेव से जाके बोले आप कोई योजना बनाइए जहां भगवान ने ऐसी लीला, यहां ठाकुर जी बाल लीला भी किए हैं बद्रीनाथ में, पहले एक दिन सुनाई थी ना मैंने, छोटे से लाला बन के आए, पार्वती जी के मन को भा गए, और पार्वती जी ने जाके गर्भगृह में विराजमान, वो बाल लीला जहां हुई वो स्थान भी है। चरण पादुका पर जब आप जाएंगे चरण पहाड़ी पर, तो ऊपर नहीं जाना, वहीं नीचे ही आगे जाएंगे तो वहां जहां ऋषि गंगा, चरण पहाड़ी से जो गंगा आ रही है वो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा पार करते उस तरफ वहां ठाकुर जी की बाल लीला स्थली भी है, जहां ठाकुर जी ने बाल लीला की पार्वती जी के साथ। हम तो बहुत सूक्ष्म सुनाते हैं, पर उसका विस्तृत भी है, खूब लीला की। पार्वती जी को नंदरानी यशोदा और कौशल्या मैया जैसा सुख दिया ठाकुर जी ने यहां पर, क्योंकि ये क्षेत्र तो केदारनाथ भगवान का ही है। ठाकुर जी तो हट करके जबरदस्ती बैठ गए यहां पे। तो सब देवता बोले कि यहां आपका एक स्वरूप विराजमान हो जिसकी हम भी आराधना करें, और कालांतर में संसार के लोग भी दर्शन करके उससे धन्य हो, कृतार्थ हो। तो भगवान बोले अब हम तो नहीं करेंगे कुछ, आप लोग योजना बनाओ। तो देवता महादेव के पास गए। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ भी बस स्थान प्रकट कर दिया, प्रामाणिक रूप से एक आचार्य रूप धारण करके हम आएंगे और तब यहां बद्री विशाल भगवान को स्थापित करेंगे। तब शंकरम शंकराचार्यम, वही शंकर वही शिव आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए, और आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में दक्षिण में प्रकट होकर के 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की आयु में वेद वेदांतों के प्रमाणों के अनुसार खोजते हुए बद्रीनाथ आए, और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में, तप्त कुंड में ही स्थान है या बगल में कोई स्थान है, वहां कुंड से ठाकुर जी के श्री विग्रह को, जो तप की मुद्रा में ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों भुजाएं ऐसे हैं, जटाएं हैं, मुखमंडल का दर्शन प्रकट रूप से नहीं है। उसमें भी शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की सामान्य लीला में मुख दर्शन इतना आकर्षक होता है कि व्यक्ति बाबला हो जाता है देख के, तो तप का दर्शन अगर आप कर लेंगे तो मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के मुखमंडल का प्रकट दर्शन नहीं होता, श्री विग्रह दिखता है बस। सुबह सुबह उसका दर्शन होता है, कैसी भुजाएं हैं, कैसे चरण हैं, कैसी जटाएं हैं, कैसा वक्ष है। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने यहां पर ठाकुर जी को विराजमान किया, और विराजमान करके फिर ज्योतिर्मठ, जोशी मठ, वहां पर अपना मठ स्थापित करके पूरे विश्व को बद्रीनाथ और यहां के विषय में बताया। तो यहां पर महादेव ने ही स्थापना की है श्री बद्री विशाल भगवान की, शंकराचार्य भगवान के रूप में। ऐसे अद्भुत बद्रिक आश्रम को हम प्रणाम करते हैं। हमें यहां रहने, कथा सुनने का अवसर 7-6 दिन तक के लिए मिला, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। आइए उद्धव कृष्ण संवाद के मधुर प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भिक्षुक गीत सुनाते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे, और भिक्षुक गीत में एक श्लोक में जो भिक्षुक कहते हैं क्या, नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ते, संसार चक्रे परिवर्तयेद्यत्। कितनी सुंदर बात है। व्यक्ति को जब आत्मबोध होता है ना, तो आत्मबोध में संसार जो है वो स्पष्ट होने लग जाता है। जब तक संसार स्पष्ट नहीं है तब तक आप ये समझ लीजिए कि आप संसारी ही हैं।
जैसे स्पष्टीकरण होने लगता है संसार का स्पष्टीकरण दो तरीके से होता है। भगवान कहते हैं उद्धव से, कैसे? या तो उद्धव ठोकर खाकर के संसार का स्पष्टीकरण होता है जैसे भिक्षुक को हुआ, या फिर अपने कम आयु में ही, युवावस्था में ही किसी सत्संग से जुड़ जाने से संसार का स्पष्टीकरण होने लगता है। दो रूपों में ही संसार स्पष्ट होता है, और संसार का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है अपने कल्याण के लिए। नहीं तो ये संसार कैसे कैसे मोड़, कैसी कैसी व्यवस्था अवस्था प्रकट कर दे आपके मेरे जीवन में, हम क्या जाने। तो आज भिक्षुक का संसार स्पष्ट हो गया। कैसे स्पष्ट हुआ? वो कहते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। जो स्वयं दुखी है वो मुझे दुखी कैसे करेगा? संसार का हर व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता। ना कोई देवता मुझे दुखी करता है, ना कोई ग्रह मुझे दुखी करता है, ना मेरे कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, ना कोई काल मुझे दुखी कर रहा है। और दुख होने का कारण क्या है? मनः परम कारणमाम अनंति। मन वास्तव में सर्वम आत्मवशः सुखम, सर्वम परवशः दुखम। दुख और सुख ये हम निश्चित करते हैं, किसी व्यक्ति के करने से नहीं होता। सोचिए, आपको कोई डांट दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जिससे आपका बहुत प्रेम है, प्रीति है, डांट क्या मार तक आ जाए तो भी आपको बुरा नहीं है। तुम चाहे जैसे रखो, हमको तुमसे प्रेम है, तुम्हारी किसी भी क्रिया से हमको बुरा नहीं लगेगा। कई बार हम लोग किसी के घर जाते हैं और सामने वाला हमसे पानी की भी ना पूछे तो हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। बताओ, हमसे पानी भी नहीं पूछा, लेकिन कोई अत्यंत प्रेमी, अत्यंत जिसके प्रति हमारा सुहृद है, अत्यंत भाव है, अत्यंत समर्पित है, वो व्यक्ति अगर हमसे पानी की ना पूछे तो हमको बुरा नहीं लगता। वही एक क्रिया किसी अन्य के यहां हो जाए तो बुरा लगता है, और जिससे आपका बहुत स्नेह उसके यहां हो जाए तो बुरा नहीं लगता। क्यों? हमारे मन ने निश्चित कर लिया है, इसकी इस क्रिया से मुझे बुरा लगेगा, इसकी इस क्रिया से मुझे अच्छा लगेगा। वही बात यहां भिक्षुक कह रहे हैं कि सुख दुख है ही नहीं, मन ने विचार कर लिया वही सुख है, मन ने विचार कर लिया वही दुख है। और हम दोष मन को नहीं दे सकते, इसलिए सबको देते रहते हैं। इसके कारण दुखी है, इसके कारण दुखी है, इसने दुख दे रखा है, मेरा तो समय खराब चल रहा है, देवता दुखी कर रहे हैं, मेरे तो ग्रह काल दुखी कर रहे हैं, मेरी तो पत्नी दुखी कर रही है। लेकिन यहां पर भिक्षुक कह रहे हैं, और भिक्षुक नहीं, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को, मनः परम कारणमाम अनंति। मन ही कारण है। उद्धव, सत्संग क्या करता है? बोले मन को समत्व बना देता है, सम कर देता है। फिर ना किसी की क्रिया से बुरा लगता है और ना किसी की क्रिया से बहुत अच्छा लगता है। ना सम्मान मिलने से कोई फूलता है और ना अपमान होने से कोई दुखी होता है। इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है, और जब इस मन का निर्माण सत्संग कर देता है, फिर संसार में रहने में सुख मिलता है। फिर संसार ही वैकुंठ बन जाता है, संसार में हर व्यक्ति ही भगवान बन जाता है, और फिर वो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण निश्चित रूप से कर लेता है। इसलिए सत्संग के द्वारा